और AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB 5th सेमेस्टर की क्लास करेंगे, यानी 5th सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे, जो कि आपका 5007 का क्वेश्चन पेपर का है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को हम देखेंगे। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में जो कि थर्ड पेपर है, जो कि आपका दिसंबर 2024 में एक पेपर हो चुका है। उससे पहले आपका कहीं ना कहीं एविडेंस एक्ट के रूप में आपको देखने के लिए मिलता था। अब इस पेपर को, यानी कि लास्ट ईयर का जो एक पेपर है, उसमें से हम पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद आपके जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है, उन्हें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि विशेषज्ञों की राय के बारे से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की जो कहीं ना कहीं जो बातें होती है, जो उसकी राय होती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि राय किस तरह की है, क्या बात बताती है और किस तरह की चीज़ों के बारे में आपको ले चल के रखती है। तो ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। और कहीं ना कहीं जब आप, अच्छा हाँ, एक चीज़ और रही है कि कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में BNS और BNSS 2023 की कहानी घूमी थी, ठीक है। इस कन्फ्यूज़न में बहुत बच्चों ने कहीं ना कहीं पेपर गलत दिया है। जो इस कल वाला था, यानी कि उन्होंने नोटिस नहीं देखा है। डेट शीट में BNS 2023 लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। ये आप अभी भी डेट शीट टेलीग्राम चैनल पर पढ़िए, जाकर देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है। पर नोटिस आया था कि कहीं ना कहीं टाइटल चेंज का, तो टाइटल चेंज में तो उसमें तो कहीं ना कहीं टाइटल चेंज के चक्कर में टाइटल चेंज का, और यानी कि दो पेपर में गड़बड़ी हुई है इस बार CCSE यूनिवर्सिटी से। एक तो आपका मैथ्स का पेपर था कोई सा, और एक आपका LLB 5th सेमेस्टर के बोर्ड में गलती थी। तो ये दोनों कहीं ना कहीं उन्होंने नोटिस निकाला था स्पेशली, पर बच्चों ने पुरानी डेट शीट के हिसाब से चलते रहे और कहीं ना कहीं BNSS और BNSS में, यानी BNS और BNSS में कंफ्यूज करके वो बच्चे BNSS याद करके चले गई, जिसमें उन्हें ये पता होना चाहिए कि आपके एडमिट कार्ड में क्या लिखा है, आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है आपका 5th सेमेस्टर का। किसी ने ये इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उस चीज़ पे भी देखे चलेंगे, हम उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए आज पहले अभी हम इसे कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या एक साक्षी जो मौखिक रूप से संसूचित करने के लिए असमर्थ है। तो ये कहीं ना कहीं आपका इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यानी कि एक साक्षी के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साक्षी के रूप में, यानी कि साक्ष्य और साक्षी के एविडेंस आपको पता है सारे के सारे। भाई साक्ष्य क्या होता है, ठीक है, साक्षी कौन होता है ये आपको बताना है। प्रथम साक्षी, द्वितीय साक्षी के दोनों के आपके बारे में पता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम स्किप मार जाएंगे। चलिए आगे चलता है साबित, ठीक है। ये कभी कभार पूछा जाता है, 50-50 मान के चलते हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आपके आने की संभावना है। प्रथम साक्षी, द्वितीय साक्षी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रथम साक्ष्य क्या है, द्वितीय साक्ष्य क्या है, सूचक प्रश्न क्या है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूचक प्रश्न से आपका एक और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूचक प्रश्न यानी कि एक तरह से जो हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं ना, क्रॉस एग्जामिनेशन, वही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन किसके अनुसार होता है, साक्ष्य के अनुसार या कौन से साक्ष्य के अनुसार होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। द्वितीयक साक्ष्य की विवेचना कीजिए, उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिसमें एक ऐसे साक्ष्य की स्वीकार किया जाता है। तो द्वितीय साक्ष्य वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बड़े में भी पूछा जा सकता है, छोटे में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। गवाही कौन दे सकता है, क्या एक जज अथवा मजिस्ट्रेट सक्षम गवाही है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
और गवाही में यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गवाही कौन दे सकता है। जब गवाही कौन दे सकता है तो पहले आपको पता होना चाहिए गवाही का मतलब क्या है। ठीक है, गवाही का मतलब क्या है, फिर ये पता होना चाहिए। फिर गवाही के बाद कि एक बड़ा व्यक्ति दे सकता है, एक छोटा बच्चा दे सकता है, एक कहीं ना कहीं लेडीज दे सकती है, जेंट्स दे सकता है, कौन गवाही दे सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लेना। सुसंगत और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका सुसंगत वाला कहीं ना कहीं एक तरह से कोट के ऊपर है, यानी कोटेशन है, तो कोटेशन वाला थोड़ा सा आप स्किप मार दीजिए, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता। फिर आप कहा जाता है कि सत्ता के किन परिस्थितियों में और किन उद्देश्यों के लिए पूर्ण निर्णय को सुसंगत माना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है कि किन परिस्थितियों में एविडेंस क्या है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 9वां क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है, फिर आता है उपधारणा, यानी कि उपधारणा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या उपधारणा कर सकेंगे, कहीं ना कहीं करेगा, निश्चयात्मक सबूत, ये आपके कहीं ना कहीं इस तरह की जैसे क्वेश्चन है। मे बी, इस तरह के कंडीशनल वाले क्वेश्चन है, ये भी आपका थोड़ा सा क्वेश्चन हटेगा। स्वीकृति, यानी स्वीकृति को परिभाषित कीजिए, इसके फिर आपका आता है संस्वीकृति से अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या एक व्यक्ति जिसने कोई स्वीकृति की है अपनी स्वीकृति को स्वयं सिद्ध कर सकता है, यानी कि मैंने ये मान लो कि XYZ है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वीकार कर लेता है कि मैंने ये अपराध किया है, मैंने एक चीज़ करी है, तो वो सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर आता है मुख्य परीक्षा, गत परीक्षा और पुनः परीक्षा के ऊपर क्वेश्चन है, यानी कि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन वाला जो क्वेश्चन बता रहा था मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका आ जाता है इसमें सिर्फ आपका ये वाला पार्ट आपको याद कर लेना है, यानी अनुश्रुति साक्ष्य नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, साक्ष्य में सारे, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा साक्ष्य से आप क्या समझते हैं और साक्ष्य कितने प्रकार के, साक्ष्य किस तरह से यूज़ करे जाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। छोटे क्वेश्चनों में ये पूछा जा सकता है। अब आते हैं कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको कहा था जिस भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, 2023, तो आपको ये पता होना चाहिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फिर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस तरह से चलता है, किस तरह से, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है। ठीक है, मैं आपको छोटे क्वेश्चन भी बता देता हूँ, क्वेश्चन और बड़ा के क्वेश्चन भी बता देता हूँ। दस्तावेजी साक्ष्य क्या है और उससे क्या भी, यानी कि आप क्या समझते हैं। प्रथम साक्ष्य और द्वितीय साक्ष्य क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मौखिक परीक्षा, परीक्षा और पुनः परीक्षा, ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने बताया, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मौखिक साक्ष्य की सभी दिशाओं का विवरण करें और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष होने के क्या संभावना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवाही कौन दे सकता है, ये वाला आपको मैंने क्वेश्चन बता ही दिया है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं विशेषता, यानी कि BSA की विशेषता पूछी जा सकती है आपसे। और क्वेश्चन है आपके, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सह अपराधी किसे कहते हैं और किन परिस्थितियों में एक सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर दंड दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए, सह अपराधी किसे कहते हैं, किन परिस्थितियों में एक सह अपराधी को साक्ष्य के आधार पर दंडित किया जा सकता है। फिर आपका आता है सबूत के भार। सबूत के भार क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है। फिर आपका आ जाता है विशेषज्ञों की
राय, ठीक है, विशेषज्ञों की राय से आप क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में विशेषज्ञों की राय सुसंगत होती है, ठीक है। फिर आपका आपका कहीं ना कहीं मृत्युकालीन घोषणा, ठीक है, मृत्युकालीन घोषणा क्या है। एक वैध मृत्युकालीन घोषणा की अनिवार्यताओं या अनिवार्यताओं की विवेचना कीजिए, या दोष सिद्ध करने के लिए मृत्युकालीन घोषणा को एकमात्र आधार बनाया जाता है। इस तरह क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा जा सकता है। फिर आपका आ सकता है स्वीकृति से आप क्या समझते हैं, और स्वीकृति के बारे में विस्तार से बताइए, ठीक है। तथ्य और सुसंगतता में अंतर क्या है, यानी कि तथ्यों और सुसंगतता में अंतर क्या है, ठीक है। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे छोड़ दीजिए आप, इसे छोड़ो, ये तथ्यों की सुसंगतता से आप क्या समझते हैं, साक्ष्यों का मूल्य क्या है, साक्ष्यों का मूल्यांकन या मूल्य क्या है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा तथ्य होगा, आपका सुसंगत तथ्य हो गया, सबूत हो गया, आपका साबित नहीं हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोटेशन आ सकती है, साबित नहीं हुआ क्या है। दस्तावेज किस तरह के होते हैं, दस्तावेज से आपका अभिप्राय क्या है, दस्तावेज किस तरह के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। न्यायालय और कहीं ना कहीं न्यायालय के सामने साक्ष्य रखने का प्रस्ताव, या फिर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किसी भी हम मुकदमे में न्यायालय के सामने किस तरह के सबूत रख सकते हैं, और सबूत की वैधता और अवैध किस आधार पर किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक साक्ष्य किन आधारों पर अवैध ठहराया जा सकता है। तो किन आधारों पर अवैध ठहराया जा सकता है, क्या वो साक्ष्य कहीं ना कहीं आपका इस तरह का होना चाहिए कि उसके प्रमाण हो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर उसके प्रमाण नहीं है तो कहीं ना कहीं अवैध ठहराया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आ सकता है, यानी कि वापस लिए हुए, यानी कि आपका आ जाता है वापस ली हुई संस्वीकृति, ठीक है, यानी कि इसे क्या कहें, मुकर लिख लीजिए, मुकर संस्वीकृति। इसका मतलब क्या है कि भाई जो बात कही उससे बातों से मुकर जाना, सीधे बात है। मुकर का मतलब ये कि बातों से मुकर जाना, कि हाँ कि मैंने तो नहीं कहा था जी, ऐसा कुछ है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो वाली बात जो आती है तो वो यहीं से आती है आपको, ठीक है। और जो क्वेश्चन बनता है आपका वो आपको, यानी कि एक न्यायिक स्वीकृति आ जाएगा। फिर आपका यानी कि लिख लीजिए न्यायिक संस्वीकृति, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सूचक प्रश्न आपको बता दिया। क्रॉस एग्जामिनेशन आपका कहीं ना कहीं ये भी इम्पोर्टेंट है। सूचक आपका कहीं ना कहीं सूचक प्रश्न क्या है वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। जितने सारे क्वेश्चन बताए हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं आपका जो BNS कंफ्यूज कर रहा है, BNS यानी कि बच्चे क्या पढ़ के गए हैं BNS, ठीक है, पेपर था BNSS का। तो ये गलती अब ना हो कि बच्चे आप पढ़ के चल जाओ एविडेंस एक्ट, ठीक है, जो पुराने वाला है, और पेपर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है। ये ध्यान रखना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं हिंदी मीडियम वाले,
वो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखिए। अच्छा हाँ, एक कमेंट आया था कहीं ना कहीं कि जो आपने बताया वो थोड़ा सा अलग है। भाई ये हो सकता है कि जो चीज़ें यानी कि आपने इंग्लिश में पढ़ी हो या फिर आप एज ए इंग्लिश स्टूडेंट हो, वो थोड़ा सा डिटेल में आपको पता चल गई हो, और जो हिंदी में है वो हिंदी मीडियम के हिसाब से मैंने बताई हो, तो ये आपको ये लग सकता है। नहीं तो एज ए हिंदी स्टूडेंट को मैंने सभी सही चीज़ें बताई हैं जो कहीं ना कहीं आपके विधि में है, विधि शास्त्र में है, और कहीं ना कहीं आपके लॉ फील्ड में आपको देखने के लिए मिल रही है। और बच्चों जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए, इम्पोर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिल जाए, और कहीं ना कहीं आपको अप टू डेट यानी कि आप अप टू डेट रहो। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।